नमस्ते। पाकिस्तान के लंपटों के बारे में मशहूर है कि टोकरे उठाकर मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर पहुंचकर याद आया कि जाल तो बेगम के सिराने ही भूल गई। इनकी फंटरबाजी के किस्से इस्लामाबाद से लेकर फैसलाबाद तक बड़े चटकारे लेकर सुनाए जाते हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी मुल्ला ने दावा कर दिया कि उसने अपने जिन की बदौलत इजराइल के ऊपर हजारों कौवों को भेज दिया। इस मुल्ला का इरादा कौवों की बीट से इजरायलियों को घायल करना था, पर ऐन वक्त पर कौवों ने बीट ही नहीं की। बाद में पता चला कि पाकिस्तान से मुल्ला जी ने कौवों को भूखा ही उड़ा दिया था और अब यही पाकिस्तानी मुल्ला एक नया लॉकडाउन लेकर आए हैं, जिसे इन्होंने नाम दिया है स्मार्ट लॉकडाउन। यानी जब लॉकडाउन शब्द से हर किसी के पिछवाड़े बज उठते हैं, वो स्मार्ट कैसे हो सकता है। पर जाहिल और लंपट लोग हैं। यहाँ हर चीज स्मार्ट है। मुल्ला से लेकर मुल्लाइन स्मार्ट है, प्रधानमंत्री से लेकर भिखारी भी स्मार्ट है, आर्मी चीफ सबसे ज्यादा स्मार्ट है, जिसे भारत से ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई के बाद प्रमोशन दे दिया गया। बेरोजगार, गरीब और यहां तक कि इस देश की अर्थव्यवस्था भी स्मार्ट है और अब लॉकडाउन भी स्मार्ट। दरअसल मोटे शब्दों में इसे फटी के ढोल कहते हैं। फर्क यही है कि फटी के ढोल में आवाज नहीं होती, पर जब इन जाहिलों की फटती है तो जोर का धमाका होता है और अब वही धमाका सीमाओं के पार तक सुनाई दे रहा है। पूरे मदरसा मुल्क में तेल गैस का संकट विकराल हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि मुल्ला जी को गधे पर बैठकर शहर में मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। बेगम गैस की बजाय भैंस के गोबर पर आलू उबाल रही है। पेट्रोल पंपों पर मस्टंडों का हुड़दंग है और गैस गोदाम पर सब नंग धड़ंग है। ऐसे में सरकार जो मीटिंग से ज्यादा जनता के साथ चीटिंग में व्यस्त रहती है, नया आइडिया लेकर आई है, गैस और तेल बचाने का आइडिया। अब शनिवार दोपहर से रविवार आधी रात तक पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन में रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस ही लागू रहेगी। यानी मुल्ला मुल्लाइन घर में ही रहे और देश की आबादी बढ़ाने में करतब करके दिखाते रहे। जो बाकी टाइम बचेगा उसमें गैस तेल के लिए दुआ की जाएगी। यूं भी इस देश में हमेशा ही लॉकडाउन रहता है। काम धंधे तो सालों से ठप पड़े हैं। महंगाई इतनी कि मुल्ला जी की 10 बच्चों की फैमिली दाल का पानी पीकर गुजारा कर रही है। गरीबी ऐसी कि तहमंद के नीचे से निककर गायब है और पिछवाड़े इस्लामाबाद को चिढ़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की गहराई में उतरना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा पाकिस्तान का है और हमें इन जाहिलों की बहुत फिक्र रहती है। दरअसल 28 फरवरी के बाद से मिडिल ईस्ट की आग ने ऐसा रूप लिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ताला लटक गया और तेल की नाड़ियों में जैसे किसी ने पत्थर अटका दिया। वैश्विक बाजार में दाम ऐसे उछले जैसे आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में वाली हालत हो गई हो। पर यहां मस्ती नहीं, मती मारी गई। जो देश पहले से ही ऊंट के मुंह में जीरा वाली हालत में था, अब ऊंट ही मुंह में घुस गया। पाकिस्तान की हालत उस किसान जैसी हो गई जिसके खेत में पानी नहीं, लेकिन आसमान देखकर बादल को कोसता फिर रहा है। तेल नहीं, गैस नहीं, विदेशी भंडार पहले ही खोखले हैं। ऊपर से आयात की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में सरकार ने वही पुराना देसी नुस्खा निकाला। समस्या को कम करने के बजाय आग पर पट्टी बांध लो और नाम बदल दो। लॉकडाउन को स्मार्ट बना दिया गया। जैसे नाम बदलने से हालात भी बदल जाएंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत यहां पूरी शान से लागू होती दिख रही है और मुल्ला जी खुश होकर गधैया नृत्य कर रहे हैं। इस स्मार्ट लॉकडाउन का असली मतलब वही है जो फटे ढोल का होता है। ऊपर से रंग रोगन, अंदर से खोखलापन। शनिवार दोपहर से रविवार आधी रात तक पूरा देश बंद, ताकि तेल बच जाए। जैसे देश कोई मशीन हो जिसे 2 दिन बंद कर दिया जाए तो पेट्रोल टंकी अपने आप भर जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या की तर्ज पर यह साफ दिखता है कि जहां उत्पादन पहले ही ठप है, वहां बंदी का मतलब केवल ठहराव को और गहरा करना है। काम धंधे पहले ही राम भरोसे चल रहे थे, अब तो वो भी जिन भरोसे हो गए हैं। आर्थिक हालत का हाल ऐसा है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति हर गली में नजर आती है। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, बेरोजगारी ने पांव जकड़े हुए हैं और ऊपर से यह स्मार्ट लॉकडाउन लोगों की रोजमर्रा की सांसों पर ताला बनकर बैठ गया है। जिन घरों में पहले चूल्हा हफ्ते में 2 दिन जलता था, वहां अब धुआं भी किस्मत से उठता है। गोबर के उपले लकड़ी के टुकड़े और टूटे फर्नीचर तक ईंधन बन चुके हैं। मानो 21वीं सदी नहीं बल्कि सदियों पीछे का कोई दृश्य चल रहा हो।
मुल्लाइन सोच रही है पहले खाना बनाए या फिर आबादी बढ़ाए। पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी का आलम भैंस के आगे बीन बजाना जैसा हो गया है, पर यह बीन भैंस के आगे बजने की बजाय बैरे शरीफ के आगे बज रही है। व्यवस्था नाम की चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जहां लाइन नहीं लगनी चाहिए वहां भीड़ है, जहां नियंत्रण होना चाहिए वहां लूट है। गैस सिलेंडर सोने के भाव बिक रहा है और जिसे मिल जाए वो खुद को भाग्यशाली समझता है। बाकी लोग आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे की कहावत को जीते हुए नजर आते हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग पहले सिलेंडर को सामने रखकर 4 घंटे दुआ पढ़ते हैं, फिर साइकिल पर लेकर गोदाम की तरफ निकलते हैं। पाकिस्तान का पूरा वायुमंडल गैस वाली दुआ से भर गया है। सरकार की रणनीति में गहराई कम, बकरी कुदान ज्यादा है। मीटिंगों का सिलसिला ऐसे चलता है जैसे हर बैठक में कोई चमत्कार होने वाला हो, लेकिन नतीजा हर बार वही ढाक के 3 बात। योजनाएं कागज पर बनती है और जमीन पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। स्मार्ट लॉकडाउन भी उसी कड़ी का हिस्सा बनकर उभरा है। एक ऐसा कदम जो समस्या का समाधान कम और उससे ध्यान भटकाने का जरिया ज्यादा लगता है। इस पूरे परिदृश्य में धार्मिक और सामाजिक ढांचे की भूमिका भी अपने आप में व्यंग्य का विषय बन जाती है। जहां वास्तविक समाधान की जरूरत है वहां प्रतीकों और बातों का सहारा लिया जा रहा है। जिन दावे और खोखली बहादुरी के किस्से उसी तरह उछाले जा रहे हैं जैसे खाली बर्तन ज्यादा बजते हैं। वास्तविकता यह है कि जब पेट खाली हो और जेब सूनी हो तो सबसे पहले आवाज भी वहीं से आती है। ग्रामीण इलाकों की हालत और भी दिलचस्प है। खेती पहले ही लागत और पानी के संकट से जूझ रही थी, अब ईंधन की कमी ने उसे और कमजोर कर दिया। ट्रैक्टर खड़े हैं, पंप सूखे पड़े हैं और किसान आसमान की तरफ देखकर वही पुरानी उम्मीद लगाए बैठा है। जब जागो तभी सवेरा यहां भी लागू हो सकता था, लेकिन जागने की बजाय आंख मूंदकर हालात को स्मार्ट कह देने से सवेरा नहीं होता। शहरी इलाकों में बाजारों की रौनक गायब है। दुकानें आधी खुलती है, आधी बंद रहती है और ग्राहकों की संख्या गिनती की रह गई है। कारोबारियों की हालत ना घर के ना घाट के जैसी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वह भी अब अनिश्चितता की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन केवल एक और बोझ बनकर सामने आता है जो पहले से झुकी हुई कमर पर और वजन डाल देता है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम उस कहावत को चरितार्थ करता है, ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम स्मार्ट, व्यवस्था लाचार और परिणाम बेअसर। जिस देश में बुनियादी समस्याएं ही अनसुलझी हो वहां स्मार्ट जैसे शब्द केवल तंज बनकर रह जाते हैं। हालात यह है कि संकट की गंभीरता और उपायों की सटीकपन के बीच इतना बड़ा अंतर है कि वह खुद ही मुल्लाई बक्कड़बाजी बन जाता है। अब यह देखना बाकी है कि यह स्मार्ट लॉकडाउन कब तक चलेगा और इसके असर का दायरा कितना फैलता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है वह यही बताती है कि यहाँ समस्या से ज़्यादा उसके नाम पर ध्यान दिया जा रहा है और जब नाम ही सब कुछ बन जाए तो हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।